आपके पास है इक्वेशंस है। अब इक्वेशंस में सबसे पहले जो आपके पास आता है वो है पॉलिनोमियल इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, आपके पास कोई भी ऐसी इक्वेशन हो वो किस फॉर्म में लिखी हुई हो, आपके पास एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए नॉट एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स पावर एन माइनस टू प्लस थ्री डॉट्स प्लस ए एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस ए एन। ठीक है, इसमें सिंगल प्लस दे दें। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन आपके पास इस फॉर्म में लिखी हुई हो आप उसे क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल इक्वेशन कहेंगे। अब n का मतलब यहाँ पे क्या है? n का नंबर मतलब है n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि आपके पास जो n होगा वो आपके पास क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। n की वैल्यू 1 भी होगी, n की वैल्यू 2 भी होगी, n की वैल्यू 3 भी होगी। ठीक है, n मतलब आपके पास क्या है? यहाँ पे n है, पॉजिटिव इंटीजर है। n की वैल्यू आप माइनस, ठीक है, तो आपके पास जो n की वैल्यू है वो आपके पास 1 2 3 4 5 अप टू सोन होगी। n की वैल्यू आपके पास 1/3 2/5 मतलब कि फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगी, ना ही आपके पास नेगेटिव नंबर होगी। n की वैल्यू ऑलवेज आपके पास पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव का मतलब क्या है? आपके पास 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशंस। तो सबसे पहले इसका टाइप क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, आपके पास कोई भी इक्वेशन गिवन हो उसका हाईएस्ट जो पावर होता है उसके हाईएस्ट पावर ओनली 1 होना चाहिए। जैसे कि ax प्लस बी डेट इज इक्वल टू 0। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके पास 3x प्लस 5 डेट इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास क्या कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। इसी तरह से आपके पास 7 माइनस 7x प्लस 4 डेट इज इक्वल टू 0। मैंने आपको क्या बताया था? n का मतलब क्या होता है? जो x का पावर होगा वो ऑलवेज 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। जब x का पावर 1 2 3 कोई भी हो तो वो क्या कहलाएगी? पॉलिनोमियल कहलाएगी। जहां पे x का पावर आपके पास 1 होगा वो तो क्या इक्वेशन कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से ये आपके पास लीनियर इक्वेशन हो गई। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इट इज द सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, आपके पास कोई भी इक्वेशन गिवन हो जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो? 2 हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको किससे लिखा जाता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डेट इज इक्वल टू 0, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0। आपके पास ए कभी भी इक्वल नहीं आएगा 0 के। अगर ए आपके पास इक्वल टू 0 आ गया तो आपके इसका मतलब क्या होगा? वो आपके पास इक्वेशन जो है लीनियर बन जाएगी। ठीक है, फर्दर इसकी डिस्क्रिप्शन देखें। A quadratic equation is an equation of the second degree or your highest power 2 means it contains at least one term that is squared। इसके पास ऐसा टर्म होगा जिसका पावर स्क्वायर होगा। स्क्वायर का मतलब क्या होगा? उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वो 2 होगा। हाईएस्ट पावर को अदर वर्ड्स में हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डेट इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करेंगे तो सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, जब भी आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करेंगे तो उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डेट इज इक्वल टू 0 with a comma b and c
बीइंग कांस्टेंट, आपके पास ए बी और सी आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, कोई भी इनकी फिक्स वैल्यू होगी, 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, -7 भी हो सकती है, और या न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स। एंड x इज अननोन वेरिएबल, आपके पास x क्या है, ऑलवेज अननोन होगा, जो आपको फाइंड करना है। वन एब्सोल्यूट रूल इज दैट द फर्स्ट कांस्टेंट a कैन नॉट बी जीरो। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बताया था a जो है आपके पास कैन नॉट बी जीरो आना चाहिए, तो यहाँ पे वही चीज से रिपीट कर रहा हूँ इन वर्डिंग में। वन एब्सोल्यूट रूल इज दैट द फर्स्ट कांस्टेंट a कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। आते हैं एग्जाम्पल के स्टैंडर्ड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशंस। हियर आर एग्जांपल्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे जितने भी मैंने एग्जांपल दिए हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, वो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन होगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डेट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन होती है जिसके जो पावर होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ऑलवेज पावर क्या होते हैं उसके, पॉजिटिव होते हैं, कोई भी नेगेटिव पावर नहीं होगा। अगर नेगेटिव पावर होगा तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं कहलाएगी। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन के दो टाइप्स होते हैं, काफी टाइप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट हम स्टडी करेंगे ओनली टू टाइप्स। वन इज लीनियर। लीनियर का क्या होता है कि हाईएस्ट जो भी आपके पास हाईएस्ट जो पावर डिग्री होता है, हाईएस्ट पावर जिसको हम अदर वे में डिग्री बोलते हैं, वो आपके पास क्या होना चाहिए, ओनली वन होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, हाईएस्ट पावर और या डिग्री आपके पास 2 होने चाहिए। तो यहाँ पे समझें, जितने भी आप एग्जांपल देख रहे हैं ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन स्टैंडर्ड फॉर्म में। 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 35। तो क्या ये भी आप देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहले x स्क्वायर देन x देन आपके पास कांस्टेंट, यहाँ पे देखें x स्क्वायर x देन कांस्टेंट। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू सबसे पहले आप क्या देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर रखेंगे, देन आप एक्स रखेंगे, देन ऐसा नंबर रखेंगे जो अलोन होगा, जिससे कोई वेरिएबल नहीं होगा। ये जितने भी एग्जांपल्स हैं आप देख रहे हैं, ये आपके पास किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, ऑल टू ऑल में सब में से पहले क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, देन एक्स आ रहा है, देन आपके पास विदाउट एक्स के टर्म, एक्स विदाउट एक्स टर्म आ रहा है। ठीक है, ये सब के सब आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। हियर अब आते हैं, हियर आर एग्जांपल्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लैकिंग द लीनियर कोएफिशिएंट। ठीक है, आपके पास यहाँ पे क्या होगा, जितने भी आप नीचे एग्जांपल देख रहे हैं वो भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं, लेकिन यहाँ पे मिसिंग क्या होगा, आपके पास bx वाला टर्म मिसिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 64 डेट इज इक्वल टू 0। ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे मिसिंग क्या है, आपके पास मिडिल टर्म मिसिंग है जिसको हम बोलते हैं bx। कोई भी एक टर्म मिसिंग हो एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, वो आपके पास क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 16 डेट इज इक्वल 0, 9x स्क्वायर प्लस 49 डेट इज इक्वल टू 0। ये जितने भी आप देख रहे हैं ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एग्जांपल्स हैं, लेकिन इसमें क्या है, मिडिल टर्म मिसिंग है। अगर मिडिल टर्म या फाइनल टर्म आपके पास है, ये आपके पास कहलाता है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म या लास्ट टर्म। अगर आपके पास मिडिल टर्म मिसिंग हो और या लास्ट टर्म मिसिंग हो, तब भी वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, अगर उसका पावर जो है हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x डेट इज इक्वल टू 0। ये भी आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। अब फर्दर आते हैं इस पे, हियर आर एग्जांपल्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन फैक्टर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आप जो एग्जांपल्स देख रहे हैं, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये आप यहाँ पे देखें x की वैल्यू कितने टाइम्स आ रही है। x की वैल्यू अगर कोई भी ऐसी इक्वेशन वो फैक्टर्ड के फॉर्म में गिवन हो और उसके नंबर x की वैल्यू हो 2 टाइम्स हो और वो मल्टीप्लीकेशन में हो, तब भी वो क्वाड्रेटिक कहलाएगी। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास इस फॉर्म में बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और दोनों मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी।
तो ये बहुत सारे जितने भी आप एग्जांपल्स देख रहे हैं ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। अब आते हैं हियर आर एग्जांपल्स ऑफ द अदर फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होता है, एक्स का 2 टाइम होना लाजमी है या एक्स का स्क्वायर होना लाजमी है। यहाँ पे देखें एक्स आपके पास क्या है 2 टाइम है, वो भी मल्टीप्लीकेशन में हो। एक्स का 2 टाइम होना लाजमी है और वो भी मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हो। तो यहाँ पे ब्रैकेट किसको शो कर रही है, मल्टीप्लीकेशन को। एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अगेन ये भी आपके पास जितने भी आप एग्जाम्पल देख रहे हैं आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन ये दोनों जो आपके पास ये वाला पोर्शन और ये वाला ये दोनों आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन